सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं आज आपको बताऊंगा कि हम चार्ट पे कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए कोई ट्रेंड इस प्रकार से चल रहा है और हमें उस पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, तो मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए कोई सुजानगढ़ से एक आदमी चला और जयपुर तक वो पहुंचा। जयपुर पहुंचने के बाद वह दिल्ली की तरफ मुड़ गया, तो इसमें आपका क्या होगा, जहां से वो सुजानगढ़ से चला व्यक्ति ये होगा आपका सपोर्ट, और जहां तक वह पहुंचने के बाद मुड़ा यानी कि जयपुर पहुंचने के बाद वो दिल्ली की तरफ मुड़ा यानी कि ये हो गया अब आपका रेजिस्टेंस। इसी प्रकार हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को चार्ट पे भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार से ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए कोई 100 रुपये से एक ट्रेंड चला और वो 200 तक पहुंचा। 200 तक पहुंचने के बाद वह 160 रुपये वापस नीचे आ गया। तब इसमें क्या है, जहां से मार्केट चढ़ा यानी कि 100 रुपये के लेवल से मार्केट चढ़ा, ये आपके लिए होगा सपोर्ट, और जहां तक मार्केट गया यानी कि ये 200 का लेवल है, ये आपके लिए काम करेगा रेजिस्टेंस का, यानी कि मार्केट जहां से गिरा ये हो गया आपके लिए रेजिस्टेंस। अब मार्केट ये 160 आ गया, अगर मार्केट वापस 160 से मार्केट वापस इस 200 के रेजिस्टेंस को ब्रेक करते हुए जाए और 220 पहुंचे, तो अब आपके पास सपोर्ट तो अनेक होंगे लेकिन रेजिस्टेंस आपके लिए एक ही होगा। अब आपके लिए ये रेजिस्टेंस 200 वाला नहीं होगा, क्योंकि जो रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाए अब वो रेजिस्टेंस नहीं रहता। अब आपके लिए होगा ये जो 220 का नया रेजिस्टेंस है, अब आपके लिए ये होगा 220 का नया रेजिस्टेंस। सपोर्ट आपके पास दो हो गए, एक तो ये 100 रुपये वाला सपोर्ट और एक जहाँ पे मार्केट 160 रुपये तक आया था। अब आपके पास रेजिस्टेंस 1 और 2, सपोर्ट 1 और 2 और रेजिस्टेंस हो गया 1। इसी प्रकार हम किसी बड़े सपोर्ट या रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पर किस प्रकार ट्रेड करते हैं, मैं आपको एक निंजा टेक्निक बता रहा हूँ कि बड़ा लेवल या किसी बड़े सपोर्ट पे हमें किस प्रकार उसे देखना चाहिए और किस प्रकार एंट्री लेनी चाहिए। मान लीजिए ये कोई बड़ा रेजिस्टेंस या बिग लेवल है, जहाँ पे मान लीजिए कोई ट्रेंड चलता हुआ आ रहा है, इस बिग रेजिस्टेंस या बिग सपोर्ट के पास धीरे धीरे जैसे ही मार्केट या ये ट्रेंड बिग रेजिस्टेंस या बिग सपोर्ट के पास पहुंचने के बाद इसे बिना टच किए हुए वापस नीचे की तरफ आने लगे, तब ऐसा नहीं है कि ये इस बिग लेवल या बिग रेजिस्टेंस से डर गया। ये ट्रेंड ये नीचे इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर ये डायरेक्ट इसे ब्रेक करता तो मैं भी इसे स्टॉक क्या इस ट्रेंड को गिरना पड़ता। अब जब ये इसे बिना टच किए हुए नीचे की तरफ आ रहा है, तब ये वापस ट्रेंड रिवर्सल करेगा, तब ये दुगनी ताकत से इस बड़े लेवल या बड़े सपोर्ट को ब्रेक करेगा भी आराम से। जब भी मार्केट में या किसी भी चार्ट पे या बड़े लेवल पे अगर आपको इस तरह का बड़े ट्रेंड की भी गैप नजर आए, तब आपको क्या करना है, जब भी कोई रिट्रेसमेंट आए, मान लीजिए यहाँ पे रिट्रेसमेंट आया, यहाँ पे आपको कोई एक अच्छी सी रेड कैंडल ढूंढनी है, और हो सके तो रेड कैंडल आपको अगर कोई लिक्विडिटी एरिया के अंदर मिले तो आपके लिए अच्छा है। आप यहाँ पे बिना सोचे एंट्री कीजिए, आपके इसमें फायदा ये होगा, आप यहाँ पे एंट्री लोगे तो आपके लिए फर्स्ट लेवल तो ये होगा जहाँ पे बिग लेवल है, अगर इसे ब्रेक किया तो आपके लिए सेकंड लेवल ये होगा, वरना आपका फर्स्ट लेवल यहीं पे होगा। इसमें आपको बेनिफिट ये मिलेगा कि आपका पहला टारगेट यहीं आ जाएगा, चाहे बिग लेवल ब्रेक हो या ना हो। अगर ब्रेक हुआ
तो आपका सेकंड टारगेट, थर्ड का टारगेट जो भी आपने रखा हो। जब भी कोई बड़ा रेजिस्टेंस या बड़ा लेवल आपको नजर आए और वहाँ पे ट्रेंड जाने के बाद अगर उसे बिना टच किए हुए वापस नीचे की तरफ आए, तब आपको इस कॉन्सेप्ट को याद करना है। मार्केट अगर नीचे आ रहा है इस बिग लेवल या बिग रेजिस्टेंस को टच किए हुए, तो मार्केट अब इसको आसानी से ब्रेक करेगा। तब आपके लिए इसमें प्रॉफिट का चांस हाई लेवल होगा, क्योंकि आप इस बिग रेजिस्टेंस या बिग लेवल के क्रॉस करने से पहले ही आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ पे आ रहा है। सेकंड टारगेट तो बाद की बात है।